नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोजोन चैनल पर। तो राशियों के राशिफल के हिसाब से हम जान रहे हैं कि अप्रैल का महीना 1 से लेकर 15 तक कैसा रहेगा, किसके लिए, कर्क राशि या कैंसर जोडिएक के लिए कैसा रहेगा। 3 राशियों के बारे में वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। पहली बात कि यहाँ पर आपका जो कॉम्बिनेशन है कुंडली का, गोचर के आधार पर कैसे हिसाब बनाएगा, जितने भी ये लोग रिलेट करते हैं कर्क राशि वाले। पहली चीज आप देखिए, अगर हम देखें करियर के मामले में, तो करियर का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, ये बैठे हैं 9वें हाउस में। करियर का स्वामी मंगल होते हैं और मंगल कहाँ बैठ गए हैं, ये बैठ गए शनि के साथ में। तो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, साथ में सूर्य, तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैश की प्रॉब्लम आएगी। जो आप सोच रहे थे कि कम समय में ही काम हमारा बन जाना चाहिए या चीजें अच्छे से हो जानी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं शनि रोड़ा अटका रहे हैं। सूर्य शुक्र के यहाँ बैठे होने की वजह से पैसे का लाभ तो हो सकता है, लेकिन एक चीज ध्यान देनी है आपको, राहु की जो दृष्टि है वो खर्च वाले भाव पर है। तो यहाँ पर एक समस्या है कि कहीं ना कहीं आपका पैसा एकदम से आकर एकदम से जाने की संभावना है। तो कोई भी डिसीजन है, किसी भी तरह के पैसे के लेन देन में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। एक टिप्स और देता हूं मैं आपको, कुछ भी चीज अगर आपको लेनी है तो यहाँ पर भले ही गुरु चीजों को बचा रहे हो, लेकिन राहु एक ऐसी बुद्धि देता है कि आप किसी काम को पहले से ही ले लेंगे। तो उस काम को ना पहले से नहीं करना, कुछ एडवांस या कुछ पैसे उसके ले लेने आपको, उसके बाद ही आपको चीजों को आगे करना है, वरना पैसे रुकने की संभावना हो सकती है। यहाँ पर राहु और बुध यहाँ पर अच्छे नहीं माने जाते। अचानक से जो गुरु की दृष्टि है जिस वजह से आप बचे हुए हैं, वरना दिक्कतें हो सकती हैं। दिक्कत क्या हो सकती है कि अचानक से कोई लॉस हो सकता है। अगर राहु आपकी कुंडली में बढ़िया है तो फिर ये फायदा भी दिला सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्या है, बचपने की बुद्धि में कोई भी लिया गया काम आपको गलत डिसीजन में ला सकता है। पर थोड़ा बहुत क्या है, गुरु की दृष्टि से आपको पता लग जाएगा कुछ टाइम के बाद में कि मेरा डिसीजन गलत हो चुका है। अगली चीज क्या करनी है आपको, यहाँ पर आपका स्ट्रेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना दिमाग जो है ना आपका, वो थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेगा, टेंशन बहुत रहेगी है। यहाँ पर बुद्धि चल तो रही है सभी चीजों को लेकर, लेकिन राहु ने कहीं ना कहीं बुद्धि खराब की हुई है, तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम वाली चीज। दूसरा, मंगल की चौथी दृष्टि भी यहाँ पर सही नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं गुस्सा देती है, एग्रेशन देती है। तो कहीं ना कहीं करियर और चीजों को लेकर और स्वास्थ्य मामले में थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती है। स्वास्थ्य मामले में क्या है, थोड़ा लंग की इन्फेक्शन हो सकता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा है कि फेफड़ों संबंधी कोई दिक्कत आप लोग को देखने के लिए मिल सकती है। अगली चीज हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका बिजनेस व्यापार का जो घर है वो 10वां होता है, और 10वां घर के स्वामी बैठ गए हैं भाग्य स्थान में। तो भाग्य की तो वृद्धि हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि मंगल और सूर्य के साथ में मिलकर करियर में भी ये वाला महीना कुछ खास रिजल्ट नहीं देगा। तो आपका जो बिजनेस प्रोफाइल से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा सतर्कता बरतने की जरूरत है। कहीं ना कहीं चीजें आपकी खराब हो सकती हैं। अब आते हैं शादी वगैरह, जिनकी शादी हो चुकी है, पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो शादी का स्वामी बनता है शनि, जो बैठ गए यहाँ पर। तो शादी में खटपट, शादी के अंदर लड़ाई होना, आपस में क्लैशेस होना और ईगो की वाली जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते में दिखाई दे सकती है। ये देखिए, केतु की एक अच्छी चीज यहाँ पर आपको ध्यान देने के लिए मिलेगी। केतु यहाँ पर बैठ चुका है, राहु की दृष्टि है, ये आपको पता ही है, और कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। दोस्तों, जितना आप कंजूसी या पैसे को बचाने की कोशिश करेंगे ना, आप जरूर देखिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। जितना पैसे को बचाएंगे उतना ही पैसा ज्यादा जाएगा। घर में थोड़ा सा बवाल हो सकता है चीजों को लेकर। जितना आप खर्चा करेंगे, जितना आप चीजों को गिव अप करेंगे, उतना ही आपको फायदा देखने के लिए मिलेगा। जॉब बदलने के चांसेस थोड़े से बन रहे हैं यहाँ पर। केतु की दृष्टि आपके इस वाले भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जॉब आपको ना ऐसा ऑफर मिलेगा कि सैलरी ज्यादा मिल रही है, कुछ अच्छा आपके लिए हो रहा है और आपका मन करेगा जॉब चेंज करने के लिए। तो पैसे की वजह से जॉब चेंज करने का योग भी बन रहा है। ये बेसिक चीज आपको दिख रही है। थोड़ा सा ईगो और चीजें देखनी है, घर का माहौल थोड़ा ठीक रखना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीजें अपने कंट्रोल में रखेंगे तो चीजें बहुत बढ़िया हो सकती हैं। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं फायदा है, लाभ तो अवश्य होगा। बस ये राहु आपका नुकसान न करवा दे, ये आपको देखने वाली चीज है। बाकी की जो चीजें आपकी ओवरऑल ठीक दिखाई दे रही हैं। तो इस खटपट भरे माहौल में अचानक आपकी वृद्धि हो सकती है। बस कहीं ना कहीं राहु आपकी कुंडली में बढ़िया होना चाहिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, क्या कर सकते हैं, छोटा सा उपाय। पहली चीज क्या है कि आपको थर्सडे के, या इसे कहते हैं गुरुवार के दिन आपको क्या करना है दोस्तों, आपको वहां पर चैरिटी करनी। चैरिटी का मतलब है गुरुवार के दिन आप किसी को कुछ भी खाने के लिए दे सकते हैं। कोई भी आप पैसे का दान कर सकते हैं, चने की दाल, जो आपके पास सामर्थ्य है। आपको क्या करना है, चैरिटी करनी है। जहां पर भी ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा डिसेबल टाइप के बच्चे होते हैं, जिनको
किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक समस्या होती है, उनके वहां जाकर कुछ ना कुछ डोनेट कर सकते हैं। तो इससे आपकी चीजें ओवरऑल ठीक रहेंगी। तो इस वाले महीने का आपके लिए प्रेडिक्शन आ चुका है। अब आगे की राशियों के लिए भी आप लोग जुड़े रहेंगे। कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।